Ultratech, India's #1 cement. नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सयाहों के लिए तरसते पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के खूबसूरत मकामात। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में असातिजा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। और कटरा श्रीनगर रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से मुस्तफीद होते आवाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दिलकश मनाजिर किसी भी लिहाज से स्विट्जरलैंड के नजारों से कम नहीं हैं। फिर भी यहां बहुत कम सयाह ही नजर आते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका भी कश्मीर का हिस्सा है, ऐसे में उसका खूबसूरत होना तो लाजमी है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ वजूहात के चलते सयाह यहां आने से कतराते हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मानो आग बरस रही है, तब भी केल, नीलम वैली, रावला कोट में सयाह नहीं आ रहे। दरअसल इन जगहों पर रहने, घूमने और खाने पीने के मुकम्मल इंतजामात और बुनियादी ढांचे की अदम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से अव्वल तो सयाह यहां पहुंच नहीं पाते और अगर आ गए तो कई तरह की मुश्किलात से घिर जाते हैं। इसके चलते होटल और टूरिज्म कारोबारी बेहद परेशान हैं। उनका मानना है कि हुक्मरानों ने यहाँ की वाहिद इंडस्ट्री यानी सियाहत का बेड़ा गर्क कर रखा है। क्या है यहाँ सियाहत से वाबस्ता लोगों की मुश्किलात, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हुकूमत की तरफ से तवज्जो दिए जाने की। चाहे पाकिस्तानी हुकूमत हो या मकामी, इन दोनों को ही इस इलाके की फलाह बहबूदी और तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपने जाती मफादात पूरे करने से। नहीं तो क्या वजह है कि जो इलाके हद से ज्यादा खूबसूरत हैं, जहां लाखों की तादाद में सयाह आने चाहिए, वहां बहुत कम सयाह ही आते हैं। बहुत शदीद गर्मी है पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। तो इस सीजन में लोग बहुत बड़ी तादाद में आते थे, फैमिलीज को लेके आते थे, लेकिन ये फैक्टर जो है इसकी वजह से उनका वो नहीं आए और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सयाहों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के कुदरती हुस्न से वाकिफ होने के लिए लोग फिर भी आना चाहते हैं। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहाँ गाड़ियों से जाना तकरीबन नामुमकिन है और वहाँ पैदल ही पहुँचा जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ के जर्रे जर्रे पर खूबसूरती बिखरी होने के बावजूद थोड़े बहुत सयाह ही यहाँ आते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनके मेज़बानी भी पाकिस्तानी होटल और रेस्टोरेंट वाले करते हैं, क्योंकि मकामी लोगों के पास अपने होटल खोलने के लिए पैसे नहीं हैं और लोन उन्हें किसी बैंक से मिलता नहीं है। यहाँ होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी सहित तमाम कारोबार पर बाहरी लोगों का कब्जा है। हाँ, अलबत्ता एक बात यह है कि यहाँ किसी बड़ी कंपनी जो है उसकी सर्विस की जरूरत है। जो बसेज वगैरह हैं, बड़ी बसें अगर हों, जिस तरह डब वगैरह या इस तरह की बड़ी कोई कंपनी है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि टूरिज्म में बड़ा एक फर्क पड़ सकता है। और दूसरा हमारा एयरपोर्ट है रावलाकोट में, और अलमिया ये है कि रावलाकोट एयरपोर्ट है गुज़श्ता 24-25 साल से वो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे अमला मौजूद है, यहाँ एयरपोर्ट बिल्कुल बहाल है, मतलब उसकी जमीन मौजूद है, सब कुछ है, अमला यहाँ पे है, लेकिन फ्लाइटें नहीं हो रही हैं। उसकी पता नहीं फिर क्या वजह है। और हमारा हुकूमत से ये मुतालबा होगा कि वो कोई ऐसा कोई इसका बनाए कोई तरीका, ताकि यहाँ फ्लाइट्स वगैरह हों। सयाहत के शोबे में अगर बेहतरी आती है तो उसका फायदा सबको मिलेगा, मकामियों को भी और पाकिस्तान को भी। लेकिन ऐसा इस्लामाबाद में बैठे रहनुमा होने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट रूल की खिलाफ वर्जी करवाते आए हैं। यहाँ सिंध और पंजाब से लोगों को भेजते आए हैं। उन्हें टूरिज्म का कारोबार करने के लिए हर तरह से सहूलत देते आए हैं, लेकिन मकामी लोग जिनकी ये सरजमी है, उन्हें हर तरह से इग्नोर किया जाता है।
यहाँ जानबूझकर पीने के पानी की कमी, बुनियादी सहूलतों का फुकदान बरकरार रखा जाता है। पानी का भी इशू है। पानी यहाँ साथ ही एक डैम है, ब्रेक डैम उसको कहते हैं, वहाँ से फिल्टर होके रावलाकोट शहर में आ रहा है, लेकिन वो भी कोई ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा है। और पानी जो है ये एक दरीना मसला है, और बड़ा रावलाकोट का जो आप समझ लें कि बड़ा मसला जो है वो पानी का ही है, जिसके लिए कोई मनसूबाबंदी इस वक्त तक नहीं हो सकी। और बहुत ज़रूरी है कि पानी मुहैया किया जाए और साफ पानी पीने का मुहैया किया जाए। सिर्फ सयाहत ही नहीं बल्कि यहाँ हर तरह का कारोबार बढ़ सकता है अगर नीयत सही हो। यहाँ सड़कें बेहतर बनाई जाएं, बुनियादी सहूलत का फुकदान खत्म हो, मकामियों को भी सयाहत के काम में बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, जिससे वो ज्यादा मेहनत करके कारोबार को आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा होता है तो यकीनन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बेहतर बात होगी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दिगर शोबों की तरह सियाहती शोबे की बदहाली देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। हालिया रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर उन्होंने मुसाफिरों की सहूलियात को देखते हुए कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर कौम के नाम वक्फ किया। इस अहम तरीन प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूती मिली है। इसके साथ ही वादी कश्मीर का रेल राबिता पूरे मुल्क के साथ कायम हो चुका है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन में शुरू हुई वंदे भारत रेल सर्विस से न सिर्फ मकामी लोग फायदा उठा रहे हैं बल्कि सयाहों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। मुल्क को जोड़ने की ख्वाहिश को हालिया दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ करते हुए यकीन में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कटरा से श्रीनगर चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को फ्लैग ऑफ भी किया। नए जम्मू कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस और दीगर रेल सर्विस की शुरुआत से अवाम को आसान नक्लो हमल की सहूलत मिल रही है। इसमें तो बेसिकली आम लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है। नंबर 1 तो इसमें देखना है कि एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम करेंगे। पोनी वाला है, छोटे कारोबारी है, ठेले वाला भी है, वो भी बचता है, गाड़ी वाला है नेचुरली वो भी बचेगा। सेकंड ये है कि बेसिकली इसमें बहुत इकोनॉमिकल रेट्स रखी हुई है जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आपके पास सुविधा होती है तो नेचुरली उसका एक फ़ायदा आप उठाते हो, और उस फायदे के लिए तो बेसिकली आपने देखना है कि कितनी सैक्रिफाइसेस पीछे से कर ली होती है। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते किराया, लेकिन उनके लिए तो मैं अभी देख रहा हूँ कि 10 रुपये का भी टिकट है, 18 रुपये का टिकट है, तो बहुत इकोनॉमिकल है। तो हर बंदा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जम्मू कश्मीर में शुरू की गई वंदे भारत मकामी आवाम की आवाजाही को बेहतर बनाने के साथ मुल्क के साथ कनेक्टिविटी कायम करने में अहम तरीन साबित हो रही है। यहाँ काबिल जिक्र है कि वादी की रेल सर्विस से कब्ल अवाम को कटरा से लेकर बारामूला तक रोड हाईवे के जरिए आने जाने में काफी वक्त और पैसा लग जाता था। ताहम अब तो वादी का सफर न सिर्फ सुहाना बल्कि कई मायनों में किफायती साबित हो रहा है। कटरा से यहाँ श्रीनगर तक वंदे भारत में ही आए, और उसकी भी फूडिंग, कैटरिंग और 3R4 लेयर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द रनिंग ट्रेन। उम्मीद है कि पर्यटक आएंगे वंदे भारत। बिल्कुल, पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आने चाहिए। लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि इन छोटे मोटे तनाव से, टेंशन से हम लोग बटने वाले नहीं हैं, अलग होने वाले नहीं हैं। ये हमारे देश का अटूट हिस्सा है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और पूरी तरह से कोऑपरेट किए। 10 डेज विजिट है हमारी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। गुलमर्ग और घाटी यहाँ हम घूम लिए, माता वैष्णो देवी को वहाँ भी दर्शन कर लिए। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि रेल कनेक्टिविटी के जरिए लोगों को नक्लो हमल के साथ रोजी रोजगार के मौके भी दस्तयाब होते हैं। इसकी तस्दीक श्रीनगर में वाक़े खास कश्मीरी सूखे मेवों समेत मुख्तलिफ खुर्दनी अशिया और मसनूआत के स्टॉल्स को देखकर हो रही है, जहां लोग खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। रेल प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ शोबा सियाहत को फरोग मिल रहा है बल्कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी मुमकिन हो रही है। के लिए सहूलियत की बात है ये
आम लोगों को सहूलियत पहुंच रही है, महसूस कर रहे हैं कि सहूलियत हो रही है। इससे पहले भी जो ट्रेन चल रही है कि लोगों को बहुत से राहत मिली है और इंशाल्लाह कि इससे भी राहत मिलेगी, इंशाल्लाह क्या उम्मीद है। और ये चीज़ है कि रिक्वेस्ट यही है, किराए में थोड़ा डिस्काउंट होना चाहिए कि आम लोग भी सफर कर सकते हैं। कश्मीर एक टूरिस्ट जगह, यहाँ सयाह बहुत आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पहलगाम इंसिडेंट हो गया। कितना उम्मीद करेंगे ये ट्रेन उस चीज़ को थोड़ा दोबारा? जी हाँ, सबों के लिए इंशाल्लाह ये क्या फायदेमंद होगी और खुशहाली की ज़ामिन होगी। तो इंशाल्लाह यही चीज़ है कि आम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे टूरिस्ट को आने में यहाँ से आसानी हो जाए, क्योंकि एक्चुअली रोड बहुत ज़्यादा सर्दी हो या गर्मी हो, जब भी बारिश होती थी तो ब्लॉक हो जाता था। तो अभी जो है पूरे साल जो है टूरिस्ट यहाँ पे आएगा। बदकिस्मती से जो 22 तारीख को यहाँ पे जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ था, टूरिस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा था, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ था तो थोड़ा टूरिस्ट का फ्लो कम हो गया था। जब से ये ट्रेन चली है तो टूरिस्ट बढ़ रहा है। और कटरा तक जो यहाँ से 3 घंटे लगते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ से अनंतनाग तक जाते हैं बाई रोड तो 1 घंटा लगेगा। तो 3 घंटे में हमारा सफ़र ये जो है कंप्लीट हो रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएगा और हमारे कारोबार को भी फरोगत मिलेगी, हमारा कारोबार भी जो है अरूज पे आएगा। जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट, जो हमारे लोकल ड्राई फ्रूट्स हैं, वो टूरिस्ट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बनिस्बत कि यहाँ से जो लोग, यहाँ पे सबको पता है क्या क्या खाने को मिलता है, लेकिन टूरिस्ट जो है उससे हमारा काम बहुत बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर आमद-ओ-रफ्त मिल सके, इसके लिए एक तवील वक्त से रेल मिनिस्ट्री की जानिब से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दहाइयों से जारी था। अब जबकि प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, इससे जम्मू कश्मीर में समाजी, इक्तिसादी और मईशती तौर पर बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान खासतौर से स्कर्दू में सयाहत को बढ़ावा देने को लेकर काफी इम्कान मौजूद है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस खित्ते के लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात से दरकिनार किया है, यहाँ के कुदरती वसाइल को लूटता आया है, उनका इस्तेहसाल करता रहा है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने अपनी किराए की प्रॉपर्टी समझकर चीन को बेच दिया। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का उनके वसाइल, बुनियादी हुकूक और तरक्की पर कोई इख्तियार नहीं है। ये दोनों ही खित्ते पाकिस्तान की कॉलोनी हैं और इनके आगे पाकिस्तान से आज़ादी ही रास्ता बचा है। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि LG मनोज सिन्हा ने शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार वालों के साथ मुलाकात की। उन्होंने शहीद की पत्नी गुलनाज अख्तर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क उनकी शहादत को याद रखेगा। उन्होंने 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में सयाहों की हिफाजत में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ड्रग्स फ्री JNK डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने जिलाई सतह का एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में खानकाए मौला जियारतगाह अमन और रूहानी हम आहंगी की मिसाल है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। जवानों से गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह अफवाज ने बेगुनाह पाकिस्तानी बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। पाक फौज किसी भी जारहियत को रोकने और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान, उसकी फौज और न्यूज मीडिया चैनल मस्खरी करने से बाज नहीं आएंगे, वरना क्या वजह है कि जो लोग मासूम लोगों को दहशतगर्दी के जरिए कत्ल करने में मुलविस हों, वो उनकी हिफाजत की बात करें। पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में फौज और दहशतगर्दी के जरिए लोगों को डरा धमकाकर अपने काबू में रखने की कोशिश करता आया है। पाकिस्तान के इंसान और इंसानियत को कत्ल करने वाले काले कारनामों को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स
कवर करने की नाकाम कोशिशें करते हैं। मुआशरे में असातिजा के किरदार को काफी इज्जतो एहतराम से देखा जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तो हुसूल तालीम को अंजाम देने वाले असातिजा की बदहाली का आलम ये हो चला है कि यहाँ पर स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन असातिजा हुकूमत से अपने जायज और देरीना मुतालबात पूरे करवाने के लिए सरापा एहतजाज हैं। ऐसे में यहाँ क्या शहरी और क्या देही इलाका हुकूमत की लापरवाहियों के बाइस पूरा तालीमी शोबा तबाह व बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर तालीमी महकमे की जानिब से असातिजा को तनख्वाह और अपग्रेडेशन नहीं दिया जा रहा। इसीलिए असातिजा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बजाय हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे करने पर मजबूर है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। बच्चों के लिए वालिदैन, असातिजा और स्कूल तीनों का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इनकी गाइडेंस में तुलबा ज़हनी तौर पर हर मुश्किल पार करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जहां तालीम की हालत पहले ही काबिल ज़ार है, वहां हालात इसके बरअक्स हैं। यहां स्कूल तो खुले हैं, लेकिन असातिजा सड़कों पर मुजाहिरे कर रहे हैं। उन्हें ऐसे मुजाहिरे करने के लिए मजबूर किया है यहाँ की हुकूमत और स्कूल इंतजामिया ने। गुज़िश्ता 18 दिनों से अपनी मांगों को लेकर ये सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडे में ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने एक फैसला दिया है। उस फैसले के रूह से जो उस्ताद बीएड पास करता है उनको डेट ऑफ पासिंग से स्केल 16 और जो उस्ताद सीटी पास करेगा उसको डेट ऑफ सीटी पासिंग से स्केल 14 दिया जाए। इस अदालती फैसले पर महकमे तालीम ने जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया है। जुज़वी तौर पर अमल दरामद करके ये हजारों असातिज़ा को उनके अदालती तस्लीम शुदा हक से कई सालों से महरूम रखा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के असातिज़ा ने अपनी मांग पूरी न होने तक हुसूल तालीम को बंद रखने का सख्त फैसला लिया है। तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल से हो रहे खिलवाड़ ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शोबाए तालीम को बेहतर बनाने के लिए आखिर कौन अपने कदम आगे बढ़ाए। पाकिस्तान ने तो कभी इस खित्ते की बहबूदी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अगर सोचा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ऐसे में आखिरी उम्मीद वजीर आला से ही थी, लेकिन उन्होंने भी इसे चकनाचूर कर दिया। ये तहरीक यकदम शुरू नहीं हुई है। इसके लिए हमने डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से दरख्वास्तें गुजारी, डिपार्टमेंट के अंदर बड़े अपील्स किए, मुख्तलिफ दरों के अंदर हम गए, लेकिन हम क्योंकि असातिज़ा एक मजलूम तबका है, हमारा जो काम होता है वो क्लासरूम के अंदर होता है, तो हमें हमारी नहीं सुनी गई। मुसलसल 2 सालों की जदोजहद के बाद पिछले साल 2024 को सीएम गिलगित बल्तिस्तान ने खुसूसी दिलचस्पी ली, जिसके नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी 19 मई 2025 को होनी थी। वहां पर महकमे तालीम की तरफ से वो फाइल नहीं पहुंचाई गई, जिसके बाद असातिज़ा मायूस हुए और इनकी तरफ से एहतजाजी धरने का आगाज हुआ। असातिज़ा का कहना है कि वो जानबूझकर मौके का फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुतबादिल बचा ही नहीं है। इनका कहना है कि जरा सोच कर देखिए, हमें जो तनख्वाह बरसों पहले मिलती थी वो आज भी मिल रही है, जबकि इस दौरान महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। न हमें मुस्तकिल किया जा रहा है और न ही प्रमोट किया जा रहा है। इस दरमियान असातिज़ा की यकजहती तोड़ने के लिए हुकूमत ने ये शगुफा छोड़ दिया है कि एहतजाज कर रहे बहुत से असातिज़ा की डिग्री जाली है। ऐसे में असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत जब चाहे हमारी डिग्रियों की जांच कर सकती है। उस्ताद पे अंगुली उठाने के लिए ये बच्चे की बात तो करते हैं, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अवामी गिलगित बल्तिस्तान से कि वो बच्चा जो उस्ताद पर होने वाले जुल्म के नतीजे में आज महरूम हो रहा है, इस हवाले से इन्होंने जो हुकूमत है या जो मुतल्लिका महकमा है उनसे कोई जवाब तलबी नहीं की। ये एक सवालिया निशान है। अगर कोई उस्ताद जाली किसी डिग्री के जरिए से इस महकमे में आया है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, मगर ये याद रखें, इस तरह के खूबसूरत नारों के आज इनको याद आया कि जब असातिज़ा अपने हुकूक के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर बैठे हैं, ये वक्त मुनासिब नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस खूबसूरत मेरिट के नारे तले
है असातिज़ा के इस एहतजाजी धरने को तोड़ने के लिए ये एक साजिश है, ये कोई अमली इक़दाम नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी निज़ाम वैसे ही दरहम बरहम है। टीचरों का दर्द ये है कि जिन हुकूमतों को उन्होंने वोट देकर इख्तिदार तक पहुंचाया, उनमें से किसी ने भी इनके मसले को ना ही हल किया और ना ही इनकी शिकायत इस्लामाबाद तक पहुंचाई। वैसे इंतजामिया और असातिज़ा के झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है मासूम तालिब इल्मों को, जो रोज इस उम्मीद में स्कूल तक आते हैं कि आज उन्हें तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन दिन भर खाली बैठने के बाद नाउम्मीद होकर वापस घर लौट जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुआशरे में असातिज़ा हुकूमत की लापरवाहियों के चलते एहतजाज करने पर मजबूर हैं। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ का चप्पा चप्पा कुदरत की बेपनाह खूबसूरती की मिसाल ही पेश नहीं करता आया है, बल्कि यहाँ का जर्रा जर्रा अमन, मजहबी रवादारी और आपसी यकजहती का पैगाम पूरी दुनिया को देता रहा है। दुनिया भर से लोग सिर्फ यहाँ की कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ लोग बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मंदिरों और जियारत गाहों में अपना अकीदा पेश करने के लिए भी पहुँचते हैं। यहाँ मुनक्किद होने वाले मेलों, त्योहारों और दिगर मजहबी सरगर्मियों में सभी लोग एकजुटता की मिसाल पेश करते आए हैं। इस कड़ी में जिला उधमपुर में सुध महादेव मेले का एहतमाम किया गया। 3 दिनों तक चले इस मेले में हर मजहबो मिल्लत को मानने वालों ने अपना अकीदा पेश किया। हर साल मुनक्किद होने वाले इस मेले की अहमियत मुआशरे के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने वाली सरगर्मी के तौर पर देखी जाती रही है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला उधमपुर की चनैनी तहसील। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी सुध महादेव मेले का एहतमाम किया गया। इसमें सिर्फ मकामी ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से अकीदतमंदों ने शिरकत की। सुध महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान महादेव की आराधना की। 3 दिनों तक चले इस मेले में लोगों ने बड़ी तादाद में शामिल होकर आपसी सालमियत की शानदार मिसाल पेश की। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ही मनोकामना और दृढ़ इच्छा शक्ति है, भारत के प्रति उनका प्रेम और समर्पण है, जिसके कारण हमारी फौजें जहां लड़ती हैं उतना ही ज्यादा योगदान यहाँ के नागरिकों का होता है और वो इसका डट करके मुकाबला करते हैं। हम उनके इस साहस की सराहना करते हैं और आपका ये ताकत भारतवर्ष की ताकत है, इससे भारत गौरव महसूस करता है और उसके विकास के लिए आपका ये जो साहस और आपका एक एक जो परिश्रम बूंद है वो देश को मजबूत करता है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और राज्यवासियों के लिए शुभकामना, युवा पीढ़ी के लिए मेरी बहुत शुभकामना। वो इसी तरह हौसले के साथ अपने धर्म के लिए, अपने राज्य और राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है। सुध महादेव मंदिर जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है, पटनी टॉप से 42 किलोमीटर और जम्मू से 112 किलोमीटर दूर वाक़ है। सुध महादेव मंदिर के पहले रोज से ही जायरीन की बड़ी तादाद देखने को मिली। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले गौरी कुंड में स्नान करके शंभू मंदिर में भगवान महादेव की पूजा की और अपनी मुरादें मांगी। यहाँ पर ऐसा कुंड मौजूद है जो पाप नाशिनी बाउली के नाम से जाना जाता है, जिसका पानी बहुत पवित्र माना जाता है, जो कि मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसे पुरसुकून माहौल में आने वाले जायरीन दूसरों को भी यहाँ आने का पैगाम देते नजर आए। हम यहाँ पे सुध महादेव के मेला में आए हैं जो 2 दिन चलेगा। सबसे खास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, अलग अलग मजहबों की लोगों ने लगाई हुई है और मौसम भी बहुत ठंडा है। यहाँ पे विद फैमिली सभी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। अक्सर मेले की रौनकें मिठाइयों, लजीज पकवानों और दीगर साजो सामान की दुकानों से होती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहाँ पर खुर्दुनी अशिया और मुख्तलिफ मसनूआत की दुकानें सजी हुई थी। काबिले जिक्र है कि उधमपुर में सुध महादेव मंदिर की तारीख 2000 साल से ज्यादा पुरानी है और यहाँ आने वालों की खिदमत मुस्लिम बिरादरी के लोग करते आए हैं।
और ये मेला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बड़ी धूमधाम से एक त्योहार की तरह मनाते हैं। और यहाँ के लोकल से जो फड़ी वगैरह से एक अपना रोजगार जो 3 दिन का होता है, उसमें एक बड़ी उम्मीद के साथ अपने रोजगार के लिए यहाँ पे अपने स्टॉल वगैरह लगाते हैं। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी सरकार के भी यहाँ पे स्टॉल लगाए जाते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिनों जो एक माहौल, जो वातावरण खराब हुआ था, आज स्थिति बड़ी स्थिर स्थिति चल रही है। और यात्रा का जो है वो आवाजाही लग रही है और लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप आएं। बहुत अच्छा वातावरण है। जो चिनानी और सुध महादेव की जो रोड का जो सफर है वो कम हो चुका है। जो एक पुल का निर्माण था जिसकी वजह से लोग जाम में चिनानी में फंसे रहते थे, उसकी अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा चिनानी से सुध महादेव तक मात्र 20 मिनट लगते हैं और आप आ सकते हैं। मैं कंगी बनाता हूँ, इधर मैं सुध महादेव मैं आया हूँ, उधर मेला था, उधर कंगी बेचता हूँ और बहुत बड़ी काम है। और ये काम करने के लिए मैं बिक्री करता हूँ। ये काम करता हूँ मैं उधमपुर में। लेते हैं, हमारे से माल लेते हैं, कंगी कंगा सब कुछ लेते हैं। जम्मू कश्मीर की सरजमी से जहां एक जानिब अलग अलग जगहों में मौजूद मंदिरों की पूजा पाठ में, तो वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ दरगाहों और आस्थानों में जायरीन की इबादत में मुल्क और कौम में अमन, आपसी यकजहती और मजहबी रवादारी की दुआएं मांगी जाती रही हैं। बरसा बरस से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जियारतगाहों में मुनक्किद होने वाले ऐसे ही मजहबी रसूमात और तकरीबात के जरिए अमन और मिलजुल कर रहने के पैगाम मिलते रहे हैं। फिर चाहे बात सूफी संतों के उर्से पाक मनाने की हो या फिर सरहदी इलाकों में इस तरह के मेलों को मुनक्किद करने की। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।